हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे वर्णों का वर्गीकरण। आज हम लोग वर्णों का वर्गीकरण 3 प्रकार से करेंगे। पहला उच्चारण स्थान के आधार पे, दूसरा स्वर तंत्रियों के आधार पे और तीसरा वर्णत्व के आधार पे। तो चलिए देखते हैं वर्गीकरण वर्णों का कैसे होता है। ये आपका स्वर हुआ और ये व्यंजन है। और स्वर व्यंजनों के कितने तरह से बांट सकते हैं हम। तो पहला होता है, पहला ये क वर्ग है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो च वर्ग का स्थान तालु होता है। उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। और त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। और ये पांचों वर्णों को, ये पांचों जो वर्ग होते हैं क, च, ट, प, त, प, इसको क्या कहते हैं हम, इन पांचों वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। ये पांचों क्या है, हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। और स्वर्ग ये स्वर जो होते हैं, स्वरों के उच्चारण स्थान को भी देख लेते हैं। तो और इसका कंठ में क्या आते हैं, कंठ में आ जाते हैं अ, आ और ह। कंठ में, कंठ जिसका उच्चारण स्थान है, इसमें अ आते हैं, आ आते हैं और ह आते हैं। ताल, ताल में क्या क्या आते हैं, ई, बड़ी ई, य और श। मूर्धा में क्या क्या आते हैं, री, र और ये श। इसे मूर्धन्य श भी कहते हैं, इसलिए मूर्धा में आता है। त वर्ग में, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। और दंत में कौन कौन से वर्ड आते हैं, ल आता है और ये श, उसमें व्यंजन का ये श आता है। और प वर्ग में क्या आते हैं, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओठ होता है। और इसमें उसमें क्या आता है, ऊ और बड़ा ऊ। अब यहाँ देख लेते हैं, ये तो आपका हो गया स्पर्श व्यंजन, इसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है, य, र, ल और व, इसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। उष्म व्यंजन में क्या आता है, श, स, स और ह। ये 4 हो गया उष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या आते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श। ये श होता है। तो 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 उष्म व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब ये बच्चे कंठ और तालव्य मिलके क्या क्या बनते हैं, तो ए और ए, कंठ तालव्य, ए और ए का उच्चारण स्थान होता है। और ओ और औ का उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ, व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। तो ये आप लोग उच्चारण स्थान के हिसाब से आप लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं स्वर तंत्रियों के हिसाब से। ये स्वर तंत्रियाँ जो है, ये स्वर तंत्रियों के आधार पे हम वर्गों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो स्वर तंत्रियों में जैसे होता है अघोष और सघोष। तो हर वर्ग का, यह है ना, हर वर्ग का 5वां वर्ण, हर वर्ग का जो 5 वर्ण है, ये 5 वर्ग है, इसका पहला और दूसरा ये क्या होता है, पहला और दूसरा अघोष होता है। ये क्या होता है, अघोष होता है। और ये तीनों क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सघोष, ये तीनों क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और इसी में ये अघोष में बस तीनों आपके उष्म व्यंजन आ जाते हैं, ये श, श और श। देखिए यहाँ हमने लिखा है हर वर्ग का पहला और दूसरा तथा उष्म व्यंजन क्या होते हैं, उष्म व्यंजन में श ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। बाकी सारे जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो ये पहला और दूसरा वर्ण और उष्म व्यंजन का श ये आपके क्या हो गए, अघोष हो गए। और बाकी जितने भी वर्ण हुए, स्वर हुआ, व्यंजन हुआ, उष्म व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन, जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सघोष में आते हैं। सघोष को क्या कहते हैं हम, घोष भी कहते हैं। तो कहेंगे घोष होते, ये मत समझिएगा कि ये दूसरा है, सघोष को ही घोष कहते हैं।
ये देख लिए। अब हम देखते हैं क्या बचा है, प्राणत्व के आधार पे। प्राणत्व के आधार पे हम वर्गों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग क्या होता है, ये होता है अल्प प्राण। अल्प प्राण, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है, और दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा ये क्या होता है, इसे हम महाप्राण कहते हैं। महाप्राण, ये दूसरे और तीसरे वर्ग को क्या कहते हैं, हम महाप्राण कहते हैं। जैसे अल्प प्राण में ये होता है कि हमारे प्राणवायु जो होते हैं वो कम जाते हैं, और महाप्राण में क्या होता है कि हमारे प्राणवायु लंबे समय तक जाते हैं, उसे महाप्राण कहते हैं। अघोष किसे कहते हैं, स्वर तंत्रियाँ जहाँ झंकृत नहीं होती हैं वहाँ अघोष कहते हैं, और जहाँ स्वर तंत्रियाँ हमारी झंकृत होती है उसे क्या कहते हैं, हम सघोष कहते हैं। तो हमने 3 तरह से देख लिए। उच्चारण स्थान क्या होता है किसका, स्वर तंत्रियों के आधार पे हम कैसे वर्गीकरण करते हैं, और प्राणत्व के आधार पे कैसे वर्गीकरण करते हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, च वर्ग का ताल होता है, ट वर्ग का मूर्धा होता है, और त वर्ग का दंत होता है, और प वर्ग का ओष्ठ होता है। स्वर में यही होते हैं, स्वर के भी यही होते हैं। देखिए अ आ कंठ होता है, ई क्या होता है, तालु होता है, री और री र श ये क्या होता है, मूर्धा होता है, और ल और श दंत होता है, उ और उ ओष्ठ आपका ओष्ठ होता है। कंठ तालव्य में ए और ए आते हैं, कंठोष्ठ में ओ और ओ आते हैं, और दंतोष्ठ में व आते हैं। अब इसमें ये र आता है, र को हम क्या कहते हैं, र को लुंठित व्यंजन कहते हैं। कि र को क्या कहते हैं, र को हम लुंठित व्यंजन कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। और ल को क्या कहते हैं, ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, पार्श्विक, ल को क्या कहते हैं, पार्श्विक। ये दोनों बहुत पूछा जाता है। तो र लुंठित व्यंजन होता है, और ये ल पार्श्विक व्यंजन होता है, और वह वर्ष व्यंजन होता है, इसे वर्ष व्यंजन भी कहते हैं। तो ये आप लोग का हो गया वर्गीकरण। आप लोग ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा हिल गया है, लेकिन अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। और वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।